प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान अध्याय 1 भारतीय संविधान कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का कार्यपत्रक। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में आपने जाना कि जैसे कक्षा व्यवस्थित रखने के लिए जिम्मेदारी मॉनिटर को दी जाती है, उसी प्रकार देश को सुव्यवस्थित रखने के लिए यही जिम्मेदारी सरकार को दी जाती है। सरकारें दो तरह की होती हैं, जनता की भागीदारी से बनने वाली सरकार अर्थात लोकतांत्रिक सरकार, दूसरी जिसमें जनता की सरकार बनाने में कोई भूमिका नहीं हो अर्थात राजतंत्रीय सरकार। राजतंत्र में सरकार पर जनता का दबाव ऐसा नहीं होता जैसा लोकतंत्र में हो। लोकतंत्र में जनता अपने वोटों के माध्यम से चुनाव करके सरकार बनाती है तथा जनता की भागीदारी से सरकार अपने निर्णय लेती है। सरकार को अपने निर्णय के लिए जनता को सफाई देनी पड़ती है। जनता सरकार के कामों में रुचि लेकर आलोचना करके, हड़ताल, धरना प्रदर्शन करके सरकार का विरोध करते हैं तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। सरकार केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर होती है। तो आप जान गए होंगे, लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और राजतंत्र सरकार है वो जनता द्वारा नहीं चुनी जाती। कार्यपत्रक 1 में है, आपको कौन सी सरकार अच्छी लगती है? तो मुझे तो लोकतांत्रिक सरकार अच्छी लगती है। जनता को सरकार में गलत नीतियों नियमों का विरोध करने का अधिकार कौन सी सरकार में होता है? तो ये अभी आपको बताया कौन सी सरकार में होता है, लोकतांत्रिक सरकार में होता है। लोकतांत्रिक भारत का कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जब जनता के विरोध के कारण सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा हो। तो हाल ही में प्यारे बच्चों, पिछले साल कृषि कानून बिल जो बनाए गए थे सरकार द्वारा, उसका किसानों ने विरोध किया और भारी विरोध के बावजूद सरकार को ये बिल वापस लेने पड़े। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा, एक धरना चल रहा है खिलाड़ियों का दिल्ली के अंदर। आगे है कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में नीचे लिखी तालिका में सरकार के कौन से स्तर द्वारा कार्य किया जाता है, सामने के कॉलम को काला करें। भारत सरकार का अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करने का निर्णय, ये क्या होगा? राष्ट्रीय स्तर का होगा, तो इसको काला करेंगे। ठीक है। आगे है, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों को टैबलेट देने का निर्णय राज्य सरकार का था, तो हमें यहाँ पर राज्य सरकार में टिक कर देना है। 3 ग्राम पंचायत द्वारा गांव की लड़कियों को खेलों का सामान दिया जाने का निर्णय, ये स्थानीय हो गया। 4 में है, पुराने नोट बंद करके 2000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय, ये राष्ट्रीय स्तर का है। गांव में साफ सफाई करवाने का निर्णय क्या होता है? स्थानीय होता है। हरियाणा के स्कूलों में बच्चों का मध्याह्न भोजन योजना में दूध पिलाने का निर्णय, ये भी क्या था? राज्य सरकार का था। आगे चलते हैं, कार्यपत्रक 3 में आप आसपास की धरना, जुलूस, हड़ताल आदि के पास जाकर जानकारी प्राप्त करें। उसमें कौन लोग शामिल हैं, उनकी मांग क्या है, लोकतांत्रिक देश में जनता का अधिकार होता है या नहीं? तो प्यारे बच्चों, इसका एक ताज़ा उदाहरण, दिल्ली के अंदर एक धरना चल रहा है, एक आंदोलन, हड़ताल चल रही है, जिसमें खिलाड़ी जो हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को उसके बारे में जानकारी है, आप इसमें लिख सकते हो। कार्यपत्रक 4, आपकी कक्षा का मॉनिटर चुनाव कैसे हो? आप कौन चुनाव में भाग ले? मॉनिटर को कौन से निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए? कक्षा का मॉनिटर बनाना जरूरी है क्या? अगर मॉनिटर ना हो तो क्या समस्या होती है? बिल्कुल बनाना जरूरी है, हाँ। और किस तरह से? लोकतांत्रिक व्यवस्था से, लोकतांत्रिक चुनाव हो। आगे है, अगर नहीं होगा तो कक्षा व्यवस्था सही नहीं रहेगी, सही नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगा मॉनिटर तो कक्षा व्यवस्था सही नहीं होगी, क्योंकि मॉनिटर बनने के बाद, मॉनिटर कैसे बने यहाँ लिखा हुआ है, देखो। कक्षा अपनी पसंद के बच्चों को मॉनिटर बनाए अथवा किसी अन्य तरीके से मॉनिटर बनाया जाए। कक्षा के कौन कौन से निर्णय से मॉनिटर को करने का अधिकार दिया जाए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, पानी पीने के लिए पास देने का निर्णय, भ्रमण पर कहाँ जाना चाहिए इसका निर्णय, कक्षा में स्वच्छता समिति गठित करने का निर्णय। उपरोक्त प्रश्नों के आधार पर बताइए कि अगर कक्षा में कोई भी नियम कानून ना हो तो क्या होगा। इस तरह के निर्णय करने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। बिना नियमों के क्या होगा? कोई भी कुछ भी करेगा, जैसे नियमों से ही कक्षा चलती है, ठीक उसी प्रकार देश को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, जैसे सरकार कैसे बनेगी, क्या निर्णय लेने का अधिकार
सरकार के पास होगा, कौन सी निर्णय स्वयं जनता लेगी, भविष्य में देश के लिए क्या नीतियाँ बने, इस प्रकार के नियमों के संग्रह को देश का संविधान कहा जाता है। तो इसी तरह के नियम क्लास में भी बनाए जाते हैं ताकि कक्षा की जो व्यवस्था है वो सही तरीके से बनी रहे। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।